गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने आपको भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाया था। आज हम उससे संबंधित पुस्तक का कार्य पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, हमने पढ़ा था भाषा की परिभाषा, लिपि की परिभाषा और व्याकरण। बच्चों, भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के मन के विचारों को स्वयं समझते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई भाषा की परिभाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है बच्चों, मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा में जब हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर समझाते हैं तो वो क्या है? मौखिक भाषा। इसी तरह बच्चों, जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर समझाते हैं तो ये हो गई लिखित भाषा। ठीक है, भाषा तो एक साधन है जो हमारे मन के विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाती है, परंतु अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी 2 तरीके होते हैं, लिखकर और बोलकर। तो जब हम बोलकर समझाएंगे तो वो हो गया मौखिक भाषा, और जब हम लिखकर समझाएंगे तो वो हो गया लिखित भाषा। अब हम देखते हैं लिपि की परिभाषा। बच्चों, किसी भी अक्षर को लिखने के, किसी भी शब्द को लिखने के लिए अक्षरों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो अक्षरों को लिखने के तरीके को ही हम लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं? लिपि। अक्षरों को लिखने के तरीके को ही हम लिपि कहते हैं। ये है हमारी लिपि की परिभाषा। इसी तरह हम देखते हैं व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण क्या है? कि व्याकरण हमें शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाता है। यानी यदि हम ठीक प्रकार से बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो ये किसकी वजह से होता है? ये हमें व्याकरण की वजह से होता है। यदि बच्चों हमें व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा को ना ठीक प्रकार से बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, और ना ही हम भाषा को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा? इस प्रकार हमने पढ़ा था भाषा, लिपि और व्याकरण। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम इससे संबंधित पुस्तक का कार्य पूर्ण करेंगे। देखिए, आप नीचे देखिए कि यहाँ पर पुस्तक का चित्र दिया गया है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। जिन कामों में भाषा की ज़रूरत है उनके नीचे सही का, और जिनमें ज़रूरत नहीं है उनके नीचे गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों, प्रश्न क्या है कि आप चित्र देखिए और चित्र में जिन कामों में भी भाषा की ज़रूरत है उस पर आपको सही का निशान लगाना है, और जिन कामों में भाषा की ज़रूरत नहीं है उसमें आपको गलत का निशान लगाना है। तो आइए देखते हैं पहला चित्र। पहले चित्र में एक लड़की फ़ोन पर बात कर रही है। ठीक है, तो बच्चों, फ़ोन पर बात करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होगी या नहीं? फ़ोन पर जब आप बात करेंगे तो आप अपने मन के विचारों को दूसरों को बोलकर ही समझाएंगे। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति भी फ़ोन के द्वारा अपने मन के विचारों को आपको बोलकर समझाएगा। तो इसमें कौन सी भाषा का उपयोग हो रहा है? इसमें मौखिक भाषा का उपयोग हो रहा है। तो बच्चों, इसमें हमें भाषा की ज़रूरत दिख रही है। तो प्रश्न क्या था कि यदि ज़रूरत है तो आप उसमें सही का निशान, और यदि ज़रूरत नहीं है तो आप उसमें गलत का निशान लगाइए। तो इसके अंदर हमें भाषा की ज़रूरत है, इसलिए हम क्या करेंगे? हम इसमें सही का निशान लगाएंगे। तो देखिए, जिस प्रकार मैंने नीचे दिए गए डिब्बे में सही का निशान लगाया है, उसी प्रकार आपको भी इसमें सही का निशान लगाना है। लगाइए बच्चों। लगा लिया? अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखिए कि एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा है। जब व्यक्ति अखबार पढ़ेगा तो उसमें लिखे हुए अक्षरों को ही पढ़ेगा। तो इसमें कौन सी भाषा का उपयोग हो रहा है बच्चों? इसमें लिखित भाषा का उपयोग हो रहा है। कौन सी भाषा का उपयोग हो रहा है? लिखित भाषा का। तो प्रश्न था कि ज़रूरत है तो सही और नहीं है तो गलत। तो बताओ बच्चों कि इसमें ज़रूरत है या नहीं है? ना ज़रूरत। क्यों? क्योंकि
व्यक्ति लिखा हुआ ही तो पढ़ेगा, तो इसमें लिखित भाषा का उपयोग हो रहा है, तो इसमें आप सही का निशान लगाइए। तीसरा चित्र देखिए बच्चों। तीसरे चित्र में एक लड़का खेल रहा है, ठीक है, फुटबॉल से खेल रहा है। तो जब वो बच्चा खेलेगा तो क्या उसे किसी प्रकार की भाषा की ज़रूरत होगी? नहीं बच्चों, उसे किसी प्रकार की भाषा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खेलने में ना तो उसे बोलने की ज़रूरत है और ना उसे कुछ लिखने की ज़रूरत है। तो इसमें किसी भी भाषा का उपयोग नहीं होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें नीचे दिए गए डब्बे पर गलत का निशान लगाएंगे। तो लगाइए बच्चों, लगा लिया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला चित्र देखिए कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। तो जब दो व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो वो बोलकर अपने विचार एक दूसरे को समझाएंगे। तो हम इसमें क्या करें, तो इसमें भाषा की ज़रूरत है या नहीं बताइए? है ना इसमें ज़रूरत। क्यों? क्योंकि जब दो व्यक्ति बात करेंगे तो वो बोलकर ही अपने मन के विचारों को समझा सकते हैं। तो इसमें मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो हम इसमें सही का निशान लगाएंगे। अगला चित्र देखिए बच्चों। अगले चित्र में एक व्यक्ति चलता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। क्या कर रहा है? इस चित्र में व्यक्ति चल रहा है। तो बच्चों, जब आप चलते हैं तो क्या आपको किसी प्रकार की भाषा की ज़रूरत होती है? जब हम चलते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की भाषा की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इस चित्र में भाषा का उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसके अंदर गलत का निशान लगाएंगे। लगाइए बच्चों, लगा लिया, ठीक है। अब हम अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र देखिए, एक लड़का कुर्सी और मेज पर बैठकर लिख रहा है। तो लिखते समय हमें कौन सी भाषा की आवश्यकता होती है? लिखते समय हमें लिखित भाषा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, इसमें भाषा का उपयोग हो रहा है ना, तो आप क्या करिए, आप इस पे सही का निशान लगाइए। क्यों? क्योंकि क्या बताया गया था कि यदि भाषा का उपयोग हो रहा है तो इसमें सही का निशान, और यदि भाषा का उपयोग नहीं हो रहा है तो इसमें गलत का निशान लगाइए। इसमें है, इसलिए हम इसमें सही का निशान लगाएंगे। अब चित्र संख्या 2 देखिए। चित्र देखकर भाषा का रूप बताइए। देखिए, यहाँ पर आपको 4 अलग अलग तरीके के चित्र दिए गए हैं। आपको क्या करना है, आप इन चित्रों को देखिए और बताइए कि इसमें कौन सी भाषा के रूप का उपयोग हुआ है, मौखिक भाषा या लिखित भाषा। ठीक है बच्चों, पहला चित्र देखिए। पहला चित्र क्या है? पहले चित्र में एक लड़की बैठकर एक कागज़ पर कुछ लिख रही है। तो जब आप लिखते हैं तो लिखते समय कौन सी भाषा के रूप का उपयोग होता है बच्चों, बताओ। अभी मैंने ऊपर वाले चित्र में आपको ये सब समझाया है। अब आप बताइए कि जब आप कुछ लिखेंगे तो कौन सी भाषा का उपयोग होगा। तो बच्चों, लिखते समय हमें लिखित भाषा का उपयोग होता है। ठीक है, किसका होता है? जब हम कुछ लिखते हैं तो उस समय लिखित भाषा का उपयोग होता है। तो हम यहाँ नीचे डिब्बे में क्या लिखेंगे? लिखित भाषा। क्यों? क्योंकि क्या करना है कि चित्र देखकर भाषा का रूप बताना है। तो हमने चित्र देखा, हमने देखा कि एक लड़की कुछ लिख रही है और लिखते समय हम लिखित भाषा का उपयोग करते हैं। दूसरा चित्र देखिए बच्चों। दूसरे चित्र में एक महिला कुछ गा रही है। क्या कर रही है बच्चों? एक महिला कुछ गा रही है। तो जब हम कुछ गाते हैं तो कौन सी भाषा का उपयोग होगा? मौखिक भाषा का। क्यों होगा बच्चों मौखिक भाषा का? क्योंकि इसमें महिला कुछ बोल रही है या कुछ गा रही है। तो इसमें कौन सी भाषा का उपयोग होगा? मौखिक भाषा। अगला चित्र देखिए बच्चों। अगले चित्र में एक व्यक्ति टीवी देख रहा है। ठीक है, और जब वो टीवी देखेगा तो वो क्या करेगा? टीवी में जो ध्वनि है उसको सुनकर ही उसे समझ में आएगा कि उसमें चल क्या रहा है।
तो इसलिए जब आप दूरदर्शन, टेलीविज़न आदि का उपयोग करते हैं तो उसके अंदर कौन सी भाषा का उपयोग होता है? उसके अंदर मौखिक भाषा का उपयोग होता है बच्चों। कौन सी भाषा का उपयोग होता है? मौखिक भाषा का। अगला चित्र देखिए बच्चों। अगले चित्र में एक व्यक्ति खड़ा होकर किसी बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ देख रहा है, या हम बोल सकते हैं कि कुछ लिखा हुआ पढ़ रहा है। तो जब वो व्यक्ति कुछ लिखा हुआ पढ़ रहा है तो उसमें कौन सी भाषा का उपयोग होगा? लिखित भाषा का। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। तो इस प्रकार हमने क्या किया? इस प्रकार हमने इस प्रश्न को पूर्ण किया। पहला प्रश्न क्या था कि जिन कामों में भाषा की ज़रूरत है उनके नीचे सही, और जिन भाषा और जिनमें ज़रूरत नहीं है उनके नीचे गलत का निशान लगाइए। तो हमने चित्र देखकर जिनमें ज़रूरत थी उसमें सही का निशान, और जिसमें ज़रूरत नहीं थी उसके नीचे गलत का निशान लगा दिया बच्चों। इसी प्रकार हमने प्रश्न संख्या 2 भी पूर्ण करा कि चित्र देखकर भाषा का रूप बताइए। हमने चित्र देखे जिसमें जिस भाषा का उपयोग हुआ है हमने वो भाषा नीचे खाली स्थान पर लिख दी। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 दोनों ही पूर्ण कर ली। बच्चों, आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न संख्या 1 और 2 पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।